कि शिव जी के जो रुद्र अवतार हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी, और दूसरा कि जिस तरह भोलेनाथ की कृपा पाना बहुत आसान है, क्या उसी तरह हनुमान जी की कृपा पाना भी बहुत आसान है? मैं आपसे कहता हूँ, इच्छा की पूर्ति पहले मत करो, इच्छा की पूर्ति मत करो, दीक्षा को शुरू करो। यानी हनुमान जी के पास गए हो ना, तो पहले इच्छा मत रखो, अपने अंदर की दीक्षा उनके चरणों में रख दो। यानी हनुमान जी से कह दो कि अब आप मेरो, मैं आपका। महाराज जी, इसी से मैं हनुमान जी की कुछ मिस्टिकल पावर्स पे भी चर्चा करना चाहूँगी। हनुमान जी के पावर की सच्ची सच्ची सच्चाई ये है उनकी भक्ति। हनुमान जी के पावर बढ़ाने की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि उनकी शक्ति, और हनुमान जी का पावर बढ़ाने का सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि उनका निस्वार्थ भाव। अगर ये तीन चीजें हैं तो हमारे अंदर भी पावर है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो हैं ही इतने महान। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता उन्हें कहा गया है, चिरंजीवी हैं। अगर आप एक हनुमान भक्त हैं तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है। आज हमने बात की है कि हनुमान जी हैं कौन, वो कहाँ रहते हैं, कैसे उनकी भक्ति, उनकी कृपा आप अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है और किस समय और किस प्रकार इनका पाठ करना चाहिए? क्या हनुमान जी आपकी भक्ति भी टेस्ट करते हैं और कैसे वो अपनी प्रेजेंस आपकी लाइफ में आपको दिखाते हैं? आज हमने इसी पर चर्चा की है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं वो एक कथावाचक हैं और पीठाधीश्वर हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर के। मैं स्वागत करना चाहूँगी ऋषि जी महाराज का। ऋषि जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका भी। जय सिया राम, जय संकट मोचन सरकार की, और जो हमारे सभी दर्शक हैं उन सभी को भी प्यार भरा जय सिया राम। तो जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन से हमारे दर्शकों को पता ही लग गया होगा कि आज हम हनुमान जी की बात करने वाले हैं। देखिए, जितना हनुमान जी की बात की जाए उतना कम है, क्योंकि यही उनकी महिमा है। जैसा कि मैंने कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज़ देखे, हनुमान जी की चर्चा बहुत करते हैं आप, अपनी कथाओं में भी हनुमान जी के बारे में बहुत बात की जाती है। हनुमान जी ही क्यों, और आपके अनुसार हनुमान जी कौन है? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ मध्य प्रदेश की धरती से आता हूँ, और मेरा जो संकट मोचन धाम है मैं द्वारा सियावनी में स्थित है। मैंने बचपन से देखा है, हनुमान जी की कई कथाओं को सुना है। हनुमान जी जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी ने जितना भी कार्य किया ना, जैसे अभी आप कोई काम करोगी तो अपने ऊपर रखोगी, या हम कोई काम करेंगे तो हम अपने ऊपर रखेंगे, लेकिन हनुमान जी ने जितने भी कार्य किए ना, वो सब अपने इष्ट भगवान श्री राम को मान करके किए। हनुमान जी से जब एक बार पूछा गया कि आप तो बड़े बलशाली हैं और आपने समुद्र को लांघ दिया, इतना बड़ा जो 100 योजन का समुद्र लांघ करके आप सीधे लंका पहुंच गए। लंका निश्चय निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये हनुमान जी ने सोचा। हनुमान जी ने कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। आप विश्वास मानेंगे, जो शब्द हनुमान जी ने बोला, शायद हमें लगता है हनुमान जी की भक्ति तो हर कोई करना चाहता है, हनुमान जी की भक्ति को हर कोई पाना चाहता है, लेकिन हनुमान जी ने जो अपने जीवन में कार्य किए हैं उन पद पर हम चल नहीं पाते। उसका मतलब यह है, हनुमान जी ने जो किया वो अपने इष्ट के लिए, हनुमान जी ने जो किया अपने इष्ट को मान करके किया। हनुमान जी ने जो किया उसमें कृपा भी अपने इष्ट की मानी, इसलिए हनुमान जी महान है। हनुमान जी से जब पूछा गया, आप तो इतने बड़े बलशाली हो, आपने जाकर के समुद्र को लांघ दिया। 75% लंका को जलाने वाले हनुमान जी थे। 75% हनुमान जी लंका को जला करके आ गए, यानी कि रावण की लंका ही 25% बची थी जब हनुमान जी लौट करके आए। पूछा गया, आपने ये कैसे किया? हनुमान जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब जो हुआ है वह कृपा मेरे भगवान श्री राम की है। फिर कहा, समुद्र कैसे लांघा? भगवान तो थे नहीं वहां पे। अरे बोले, भैया उसमें भी बहुत बड़ी कृपा है। बोले कैसे? बोले, प्रभु मुद्र का मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो मुद्रिका दे दी। मुद्रिका में पता नहीं कैसा चमत्कार हो गया कि मैं जाकर के सीधा
लंका पे पहुंच गया। तो हनुमान जी ने जो किया ना, वो मेरे हिसाब से अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वैत है। और हनुमान जी जैसा सच्चा सेवक, भगवान श्री राम का सच्चे सेवक, और हनुमान जी जैसे भगवान के अनन्य भक्त कोई नहीं है। और वही मुझे लगता है कि हम सबके आदर्श हैं। हमें हनुमान जी से, अभी मंगलवार का दिन आएगा, सबरे श्री गुरु चरण सरोज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर, वो जिस हम मंदिर में भी जा रहे हैं ना, तो हमारा ये खुद का मानना है व्यक्तिगत रूप से, जितने भी लोग जाते ना, सब आस्था को तो बाद में लेकर के जाते, पहले अपनी सब व्यवस्था करने के लिए जाते, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और मैं आपसे कहता हूं, इच्छा की पूर्ति पहले मत करो, इच्छा की पूर्ति मत करो, दीक्षा को शुरू करो। यानी हनुमान जी के पास गए हो ना, तो पहले इच्छा मत रखो, अपने अंदर की दीक्षा उनके चरणों में रख दो। यानी हनुमान जी से कह दो कि अब आप मेरो, मैं आपका। मैं आपसे कहता हूं, एक बार आप कह करके देखो, ऐसी कृपा है कि मुझ जैसे इंसान को जब प्रभु ने हर जगह पर, इतनी बड़ी बड़ी जगह पर बैठाल दिया, तो मुझे लगता है हर इंसान की वो सुनेंगे, क्योंकि कलयुग के साक्षात अवतार हनुमान जी है। बिल्कुल, चिरंजीवी उन्हें कहा गया है कि अभी भी वो जीवित हैं। कहाँ रहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी हम सबके हृदय में, आपके भी हृदय में, हमारे भी हृदय में, सबके हृदय में। हनुमान जी हर जगह है, कड़कड़ में। हम तो कह रहे हैं हनुमान जी यहाँ भी बैठे होंगे, हर जगह है। बट ये तो एक फिलोसॉफिकल टेक है, क्योंकि जो चिरंजीवी हैं उन्हें कहा गया है कि वो इस धरती पर हमेशा रहेंगे, जीवित है। कहीं उनका स्थान माना गया। ऐसे तो हर देवी देवता हमारे देखो, मन के अंदर है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। हनुमान जी भक्तों के हृदय में है, हनुमान जी हर मंदिर में है, हनुमान जी हर जगह पर है, हनुमान जी हनुमानगढ़ी में भी है, हनुमान जी ओरछा के राम राजा सरकार के यहाँ भी है, हनुमान जी संकट मोचन धाम पे भी है, हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर धाम पे भी है, हनुमान जी हर जगह है। मैं आपसे कह रहा हूँ, हनुमान जी आपके स्टूडियो में भी है। वो तो ईश्वर है ना, चिरंजीवी है। अब वो ऐसा थोड़ी है कि जब हनुमान जी आएंगे तब उनके लिए पहले से हम सब सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे, वो तो हमें पता भी नहीं चलेगा ना। हनुमान जी हवा के कड़कड़ में है, वायु के छड़ में है, हनुमान जी हर जगह पर है, प्रकृति के सौंदर्य में हनुमान जी है। हनुमान जी के क्योंकि पिता का ही नाम है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी हर व्यक्ति के साथ है, और मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ, हनुमान जी मेरे भी साथ है। इस समय भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ भी हनुमान है। तो कृपा हनुमान जी की हर जगह है, बस मानने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, आस्था चाहिए। मानो तो गंगा माँ है, नहीं मानो तो फिर बहता पानी है। तो मानना पड़ेगा, पहले तो आस्था बनानी पड़ेगी ना। आस्था नहीं बनाओगे कैसे होगा? अब आज का आदमी जाता है मंदिर में, जाएगा, मत्था टेकेगा, जाकर के भगवान के पैर छुएगा, और पैर छूने के बाद पहले अपनी लिस्ट रख देगा, ये काम करवा दो, ये काम करवा दो, ये काम। तो ऐसे में तो हनुमान जी को भी लगता है कभी कभी गड़बड़ हो गई। तो हनुमान जी हर जगह है, बस मानो, श्रद्धा से मानो। हनुमान जी तो हमें हर संत के रूप में नजर आते हैं। आज आपको देखना है, हनुमान जी का स्वरूप स्वयं साक्षात्कार हमारे पूज्य बड़े भैया बागेश्वर धाम जी, जिन्होंने दुनिया को, देश को, हर जगह को दिखाया है कि हनुमान जी हैं। जिन्होंने देश विदेश में जाकर के अपने परचम को लहराया है, वो हनुमान जी की कृपा से लहराया है। तो हनुमान जी हर जगह है। ओके, हनुमान जी को महादेव का रुद्र अवतार भी माना गया है, और ऐसा कहते हैं ना कि शिव जी भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी आप पर कृपा कर देते हैं। तो यहाँ से मैं दो चीज़ें जानना चाहूँगी। एक तो रुद्र अवतार की जो फॉर्म है, मतलब हनुमान जी की, शिव जी के जो रुद्र अवतार हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी। और दूसरा कि जिस तरह भोलेनाथ की कृपा पाना बहुत आसान है, क्या उसी तरह हनुमान जी की कृपा पाना भी बहुत आसान है? देखिए, हनुमान जी ने कभी ये कहा ही नहीं कि आप मेरी कृपा पाओ। भोलेनाथ ने कभी कहा ही नहीं कि मेरी कृपा पाओ। कोई देवता अपने आप को कहने नहीं चाहता है, और कोई क्यों कहेगा? हनुमान जी तो ये कह रहे हैं ना कि आप मेरी कृपा बाद में पाओ, मेरे भगवान से मिलो ना। आप जब भगवान राम की भक्ति करोगे तो हनुमान जी तो खुश होंगे, हनुमान राम राम रटे जा। तो जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो हनुमान जी तो आपको मिलेंगे, परस्पर की बात है। अब भक्ति करना ही नहीं, अभी आप किसी को बैठा दो 1 घंटा के लिए राम राम राम, जब 10 मिनट के बाद राम राम राम, तो ठीक है, माला छोड़ छाड़ के भग जाएगा। तो अद्वैत बातें हैं। और हनुमान जी इसलिए भगवान के रुद्र अवतार, क्योंकि भगवान शंकर का ही अवतार है। भगवान शंकर भगवान विष्णु को इष्ट मानते हैं, ये एक दूसरे को परस्पर इष्ट मानते हैं। तो भगवान शंकर को था कि मैं
भगवान की सेवा कर सकूं, ऐसा मुझे सौभाग्य मिले, इसलिए रुद्र अवतार हुआ है। ओके। तो हनुमान जी का सीधा सीधा सारांश है, अगर हनुमान जी को सच्चाई में अगर आपको पाना है तो छल कपट को दूर रखो। पहले भगवान को छल कपट मत रखो। 2 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो लड्डू चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, भले ही आप एक लड्डू चढ़ाओ लेकिन वो निष्ठा का चढ़ाओ। और हनुमान जी का सीधा सीधा वाक्य ये है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान जी तो माध्यम है राम से जुड़वाने के लिए, भगवान श्री राम को आपसे बात करवाने के लिए। जैसे अपन किसी विधायक से मिलने जाते हैं तो पहले हम पीए से मिलते हैं, वैसे हमारे हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी महाराज तो सच का स्वरूप है। हनुमान जी को अगर आपको वास्तव में पाना है, उन जैसा होना है, तो राम को भजना शुरू कर दो, हनुमान आपके साथ है। महाराज जी, इसी से मैं हनुमान जी की कुछ मिस्टिकल पावर्स पे भी चर्चा करना चाहूंगी। हनुमान जी तो वो हैं जो सूरज को भी लड्डू समझ के खा गए। तो हनुमान जी की पावर पे मत जाइए, हनुमान जी की कृपा पे आइए। पावर के चक्कर में पड़ेंगे, जिन्होंने 75% लंका को जला के राख कर दिया तो उनकी पावर बड़ी तेज है। जिन्होंने जाकर के लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए तो उनके लिए संजीवनी बूटी की जगह पूरा पहाड़ ले आया। तो हनुमान जी की पावर बड़ी है। हनुमान जी की पावर कुछ ना पा करके उनकी कृपा को पालें तो अच्छा है। पावर के चक्कर में तो हमें लगता गड़बड़ हो जाएगा। बट ये भी जानना जरूरी है कि उनको ऐसी पावर से कैसे ब्लेस किया गया, उनकी स्टोरी मैं समझना चाहूंगी आपसे। मतलब मैं भी नहीं समझ पाया। मतलब उनको ये जो ब्लेसिंग्स मिली बचपन से कि वो एक पहाड़ उठा सकते हैं, तो इतनी पावर्स उन्हें कहाँ से मिली? रुद्रावतार है, भगवान शंकर का अवतार है। और वो भगवान, मैंने कहा ना, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असबर दीन जान की माता। भगवान राम ने तो उन पर विशेष ही कृपा की। वो तो रुद्र का अवतार है, भगवान शंकर का अवतार। तो पावर तो उनमें बचपन ही से था। और वो किसके पुत्र थे? पवन पुत्र हनुमान, अंजनी के पुत्र, पवन के पुत्र हैं। तो उनके तो जिसका हनुमान जी ऐसे वैसे नहीं थे, ऐसे पिता के पुत्र थे जो सबसे पावर था। अब पवन क्या नहीं कर सकते, आप बताओ, पवन क्या नहीं कर सकते? अभी यहाँ पे आंधी तूफान आ जाए, 1 मिनट में पूरा पता चले कि सब ढांचा सा बन जाए। तो जिसका बाप, जिसके पिताजी इतने पावरफुल थे, तो फिर पुत्र को तो होना ही था, पहली बात। और दूसरी बात, ये रुद्रावतार थे, भगवान शंकर का अवतार है, तो उनके पास पावर की तो कोई कमी नहीं थी। दूसरी बात, अब तीसरी बात, भगवान राम के सेवक थे। भगवान राम के सेवक थे। अब जब भगवान राम के सेवक थे तो वहां तो कृपा की कोई कमी नहीं थी ना। भगवान कहते हैं ना कि तू अपना दिल खोल करके आ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद ना वावा। तू अपने मन को निर्मल करके एक बार आ जा, तुझे वो दूंगा कि तूने संसार में सोचा नहीं होगा। हनुमान जी अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानते हैं। हनुमान जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। हनुमान जी ने पूरा विवरण दिया। सुंदरकांड में भी हनुमान जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि हनुमान जी का कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे राम ने किया। और कहा जाता है ना, जब भगवान के सामने आप सब रख करके बैठ जाओ ना कि तेरे ऊपर पूरा समर्पण है, अब तू कहीं भी कृपा कर दे, तो वो देता है ना जो कोई नहीं दे सकता है। आज हनुमान जी को जो मिला है ना चिरंजीव का वरदान, वो भगवान श्री राम का दिया हुआ है। और हनुमान जी ने उस अवतार को भी क्यों स्वीकार किया? कोई नहीं करता। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीवनः। ये 7 मुनि आज भी जीवित हैं, अश्वत्थामा, वेद व्यास। बिल्कुल। तो मेरा मानना है हनुमान जी ने जब चिरंजीव का इनको वरदान दिया गया, तो हनुमान जी महाराज क्यों चिरंजीव क्यों बनना चाहे, क्यों रुक गए वहां पे, क्यों चिरंजीव? ये सोचने का, शोधन करने का विषय है। हनुमान जी इसलिए पृथ्वी पर रुक गए कि उन्हें अपने मन में यहाँ से जाने में, देवलोक जाने में आनंद नहीं था। देवलोक तो उन्हें जाना होता तो भगवान शंकर भी आज कैलाश पर्वत पर विराजमान है, उनको वहां जाने में आनंद नहीं है। वो पृथ्वी लोक में रह करके राम नाम का प्रचार प्रसार आज भी कर रहे हैं, राम के नाम की कथा आज भी सुन रहे हैं। जहां जहां भी कथा होती है, बताओ हनुमान जी कितने स्वरूप लेकर के जाते हैं। भारत में एक दिन में कम से कम नहीं तो 4-4, 5-5 हजार जगह पर कथाएं हो रही होंगी। ऑल वर्ल्ड की बात कर लें तो कम से कम 10,000 जगह पर कथाएं हो रही होंगी। तो हर जगह पर हनुमान जी पहुंच रहे हैं। हनुमान जी अपने आप को इसलिए चिरंजीव बना करके रखे कि मुझे हर जगह हर प्रकार का भगवान के प्रति रस मिल सके। हनुमान जी से अच्छा कोई श्रोता नहीं है, हनुमान जी से अच्छा कोई सुनने वाला नहीं है, और हनुमान जी से अच्छा भगवान राम के प्रति
श्रद्धावान कोई नहीं है। और हनुमान जी आज के लोगों को यह बात बता रहे हैं कि बेटा अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना, आज का आदमी चाहता है आज ही में मुझे पावर मिल जाए, आज ही में मैं पावरफुल हो जाऊं, तो हनुमान जी उनसे कहना चाहते हैं कुछ चाहिए ना तो जैसा मैंने त्याग किया ऐसा त्याग करके देखो, भगवान ऐसे हाथ पकड़ लेंगे ना, जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन भगवान हाथ पकड़ लेंगे ना तो ये संसार है तो पीछे से आ जाता है। जब आप पर कुछ नहीं बनता ना तो आपके सगे वाले होते ना, बहन जी, सगे वाले रिश्तेदार भी आपसे राम राम नहीं करते, ठीक है। और जब आप पे कुछ बन जाता है तो आपके पीछे सब दौड़ जाते हैं। करने वाला भगवान है, बनाने वाला भगवान है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बनाता भी वही है और भूल भी हम उसी को जाते हैं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कम हुई। तो वही स्थिति है। हनुमान जी के पावर की सच्ची सच्ची सच्चाई ये है उनकी भक्ति। हनुमान जी के पावर बढ़ाने की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि उनकी शक्ति, और हनुमान जी का पावर बढ़ाने का सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि उनका निस्वार्थ भाव। अगर ये तीन चीजें हैं तो हमारे अंदर भी पावर है। महाराज जी, आपने अष्ट सिद्धि और नवनिधि की बात की, तो ये कहा गया है हनुमान चालीसा में ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इसी अष्ट सिद्धि और नवनिधि का सीक्रेट मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैंने आपसे पहले कहा ना कि इन सब का सीक्रेट जो है वो हनुमान जी की भक्ति है। और भगवान हनुमान जी को तो ये भी नहीं चाहिए था। असबर दीन जानकी माता, माता जानकी ने दिया ये तो, और इसलिए दिया कि कलयुग में ये हनुमान को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे जरूरत तो हनुमान जी को हर वक्त है, लेकिन अष्ट सिद्धि दे दी। इसलिए दी कि असबर दीन जानकी माता, कि हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने कभी स्वार्थ नहीं किया। अच्छा बताओ, आपके सामने अगर हीरा रखा होगा, किसी के भी सामने, मेरे ही सामने रखा होगा तो मैं मौका देख के उठा लूंगा, लेकिन हनुमान जी को तो मोती की माला दी गई, वो पूरी माला को तोड़ करके उसमें देखते रहे। एक बार की बात है, माता जानकी ने भगवान श्री राम से कहा कि हनुमान तो बड़े तेज हैं और आप हनुमान को आशीर्वाद देते हो, खुश रहो। कुछ वो वस्तु तो देते नहीं जो उनको प्रिय है। आजकल सबको भी प्रिय है, सोना चांदी हीरे मोती सबको प्रिय। तो भगवान राम ने कहा कि मैं देता हूं, लेकिन वो लेते नहीं। माता जानकी बोली दे करके देखो, लेंगे। मोतियों की माला दे दी, भगवान ने उतार करके हनुमान को दी। अब वो पूरी माला को तोड़ने लगे, एक एक मोती उसमें से निकालने लगे, पूरा तोड़ दिया। माता जानकी ने पूछा तो सब निकाल दिया। हनुमान से पूछा ये क्या है भाई, तुमने सब कुछ निकाल करके फेंक दिया, ये क्या चक्कर है। हनुमान ने कहा इसमें मुझे राम और माता जानकी नहीं दिख रही है। तब माता जानकी समझ गई कि हनुमान सच्चा भक्त है। भगवान भी भक्ति की परीक्षा लेते हैं, भगवान भी हर स्थिति में भक्ति की परीक्षा लेते हैं। और हनुमान जी महाराज की जब यह बात देखी तो असबर दीन जानकी माता, माता जानकी ने वरदान दे दिया, हनुमान तुम जैसा सच्चा भक्त कहीं। और भगवान के करीबी भी हनुमान है। आप बताओ, सब ढूंढने के लिए गए, सुग्रीव भी ढूंढने के लिए गए, वहाँ से चल के सब ने ढूंढा, हनुमान जी भी गए, जामवंत भी गए। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी महाराज जब जाने लगे तो भगवान राम को इतना विश्वास था। देखो पहले तो भक्त और भगवान के बीच में भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा था हनुमान जी को कि भगवान राम को कि हनुमान मेरा कार्य करके आएगा ही आएगा। हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम ने मुद्रिका दे दी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नहीं, दे दी। जाओ हनुमान, ये मुद्रिका को लेकर के जाओ और इस मुद्रिका के द्वारा तो माता सीता की खोज करके आना। अच्छा, अगर हम लोग माने तो रामचरितमानस जो हनुमान जी से रिलेटेड है, हनुमान जी की उसमें कथा है, हनुमान जी भी उसमें सहभागिता रही। रामचरितमानस में एक एक पंक्ति और एक एक अगर हमने शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया ना तो हमारे देश से मर्यादा कभी नहीं आएगी। राम के देश में राम की मर्यादा। माता सीता की हरण करके रावण ले गया। माता सीता को रावण कहाँ ले गया? लंका। लंका भगवान शंकर की थी। किसकी थी? भगवान शंकर की। ये आपको पता होगा, शायद ना हो। ये माता पार्वती के लिए बनाई गई थी लंका।
हनुमान जी ने उसी लंका में जाकर के पहले लंका को जलाया कि ये बनाई थी मैंने, रह रहा है तू, ले फ्री हो पहले। तो माता सीता को लेकर के जब रावण गए तो माता सीता जैसी प्रेम भगवान राम के प्रति और भगवान राम का माता सीता के प्रति प्रेम ये अनन्य है। माता सीता को ये विश्वास था, पहले के ज़माने में कोई फ़ोन तो चलते नहीं थे, कोई सिमें तो चलती नहीं थी। आजकल तो व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, आप लंदन में हो तो बात हो जाएगी, या आप कहीं भी हो किसी जगह पे बात हो जाएगी। लेकिन माता सीता तो समुद्र में जहाँ पहुँच पाना भी मुश्किल था, भगवान राम भी गए तो बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भगवान राम को भी समुद्र से मार्ग लेना पड़ा, तब जाकर के पहुंचे। तो माता सीता को ये भरोसा था कि मेरे राम आएंगे। आज ये जितनी घटनाएं भारत में घट रही हैं, या ये नहीं बोलना चाहिए, ये जो चीजें हो रही हैं, ये कोई भी कार्य हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं XYZ उस पर नहीं जाऊंगा, ये जितना ये अभी महिलाओं का कभी केस आता है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि भारत में राम के देश में राम की चर्चा कम हो गई, राम भक्त हनुमान की चर्चा कम हो गई। हमने फिल्मों को देखना ज्यादा शुरू किया। अगर हमने रामचरितमानस पढ़ा होता ना तो हमें ये पता चलता कि हमें भी तो अपने आप में गर्व होता ना कि सीता जैसी पत्नी थी, हमें भी वैसी पत्नी बनना है, होता ना गर्व कि सीता ने तो भगवान राम की प्रतीक्षा की इतने दिन तक। हनुमान जी जब पता चलाने गए तब पता चला कि माता सीता लंका में। आप समझो, अब हनुमान जी महाराज वहां पे जा रहे और माता सीता वहां पे रुकी। आज के अगर बच्चों ने यही चीज सुनी होती कि माता सीता ने कितना त्याग किया। माता सीता किसकी पुत्री है? जनक दुलारी है। माता सीता के पिता उनसे इतना अनन्य प्रेम करते थे कि कभी भी माता सीता जितना जनक की पुत्री थी, कोई चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतने बड़े राजघराने की पुत्री होने के बाद भी, इतने बड़े राजा की पुत्री, जनक की पुत्री होने के बाद भी माता सीता ने जंगल में कांटों में चलना पसंद किया। और आज के बच्चों को अगर रामचरितमानस सुनना शुरू कर देना तो उन्हें ये अनुभव हो जाएगा, आज की बच्चियों को ये अनुभव हो जाएगा, बच्चों को ये अनुभव हो जाएगा कि पति पत्नी की जोड़ी कैसी होती है। सुख के लिए नहीं होती, दुख के लिए भी होती है। वनवास तो राम को हुआ था ना, सीता को नहीं हुआ था, माता सीता को थोड़ी हुआ था। लेकिन माता सीता भगवान राम के साथ गए और दुख भी माता सीता ने भोगा। लंका चली गई, लंका में जाकर के माता सीता भगवान का इंतजार करती नहीं, जहां जल के अलावा कुछ था ही नहीं वहां इंतजार कर रही। आप बताओ कोई करेगा? आज के युग में आप किसी से कहोगे आप अपने पति का 5 साल तक इंतजार करो, कोई करेगा? पर पति भी तो श्री राम नहीं है ना। नहीं, पति वो दोनों बातें, मैं दोनों बातों को लेकर के चला हूं ना। कोई श्री राम है तो कहीं फिर गड़बड़ हो जाती है, पता चलता नीना ड्रामा आ जाता है बीच में। तो श्री राम, अब ये भी तो क्लियर नहीं श्री राम है तो सीता भी तो नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि दोनों जन को पढ़ना चाहिए। हर घर में अगर रामचरित का मानस का पाठ 1 घंटे हो जाए ना, प्रतिदिन रामचरित मानस की एक चौपाई को पढ़ना शुरू कर देना, हनुमान जी महाराज की वीर गाथा को पढ़ना शुरू कर देना, राम की मर्यादा को पढ़ना शुरू कर दें, तो राम जैसा भाई, राम जैसा पति और राम जैसा पुत्र आपके घर में भी आएगा। आप बॉलीवुड की फिल्में देख लो, तो अब वो तो वो नहीं है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। तो हमें सबसे पहले रामचरितमानस को अथाह पढ़ना चाहिए। अब माता सीता वहां पे पहुंच गई, हनुमान जी महाराज पे भगवान राम ने भरोसा कर लिया। हनुमान जी महाराज ने उठा करके मुद्रिका, भगवान राम ने उठा करके मुद्रिका हनुमान जी को दे दी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। वो लिखा क्या? राम द्वारे, राम के द्वारा, तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जी। तो हनुमान जी महाराज पहुंच गए, सब जगह पहुंचे, जामवंत जी सब लोग थक गए। प्रतिज्ञा ये थी कि माता सीता का अगर पता नहीं चला तो यहीं पे प्राण दे देंगे, ये प्रतिज्ञा सबकी थी। सब बैठ गए, हनुमान जी भी हताश बैठे थे। अच्छा, जामवंत जी सबसे ज्यादा अनुभवी थे। पूरे रामचरितमानस में आप देख लो तो जामवंत जी से बड़ा अनुभवी कोई नहीं था। और जामवंत जी ने युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि जामवंत जी से लड़ने वाला कोई था ही नहीं, पैदा ही नहीं था। भगवान के अलावा जामवंत को कोई हरा नहीं सकता था। ये रामचरितमानस का सबसे बड़ा पठन पाठ और स्मरण है। जामवंत को भगवान विष्णु के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ था जो उसको हरा दे। जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी को याद दिलाया
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। हनुमान जी बैठे थे, हताश बोले हताश बैठ गए हो तुम? बोले हाँ, अब पता ही नहीं चल रहा अब कहाँ जाए। अरे बोले क्या बात करते हो, तुम में तो वो शक्ति है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। अरे तुम में तो वो शक्ति है, तुम बचपन में सूर्य को निकल गए, तुम तो वो शक्तिशाली पुरुष हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ध्यान करो अपनी। इनको श्राप था हनुमान जी को। क्या? उनको श्राप था, सब इनसे परेशान रहते थे। हनुमान जी महाराज बचपन में बड़े तेज थे, चंचल थे। मैंने कहा ना मजाक मजाक में पूरा लड्डू खा गए, तो इन्हें श्राप दे दिया था संतों ने कि जब तक तुम याद नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्मरण नहीं, कोई दूसरा नहीं करवाएगा, तब तक तुम्हें अपनी शक्ति का पता नहीं चलेगा। बस हनुमान जी को पता चला, राम राम ते ही सुमरन की ना, जैसे ही राम राम का सुमरन किया वैसे ही बड़े हो गए हनुमान जी महाराज। और पहुंच गए लंका, और लंका पहुंच करके हनुमान जी महाराज ने माता सीता का पता चला दिया। तो वो है हनुमान जी। गुरुजी, जब नेगेटिव एंटिटीज की बात की जाती है, भूत प्रेत की बात की जाती है, तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है कि भूत प्रेत भी इनसे डरते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी ही क्यों, उन्हें ही क्यों चुना गया? कलयुग के जब राजा वो हैं हाँ। तो भूतों को तारेगा कोई दूसरा थोड़ी आएगा। हनुमान जी तो तारेंगे जब वो कलयुग के राजा हैं। भूत पिशाच, हनुमान जी को सब काम दिया भगवान श्री राम ने कि भक्तों के ऊपर जौन सी समस्या है तुम दूर करो। तो भूत पिशाच बस उठाई गदा हो, दो मारे बस साइड में कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्योंकि वो भगवान के भक्त है ना, हनुमान जी राम के भक्त है ना। अब आप बताइए, कोई प्रधानमंत्री जी का पीए होगा तो उसको हम आप डरेंगे कि नहीं? सबको लगेगा भाई प्रधानमंत्री का पीए, तो वो भी तो भगवान के पीए हैं। हनुमान जी भी तो भगवान राम के प्रिय हैं। तो ये भूत प्रेत तो लगते ही नहीं, साइड में सबको हटाते जाते हो। बट हनुमान जी ही क्यों कृष्ण नहीं? क्यों शिव जी को तो यही माना जाता है कि भूत प्रेत ही उनके प्रिय का तो अवतार है, बिल्कुल भगवान कृष्ण। तो देवी क्यों नहीं? लेकिन ऐसा बोला जाता है ना कि हनुमान जी से भूत प्रेत डरते हैं। अरे देवी के भी उपासक है हनुमान जी, देवी को भी मानते हैं हनुमान जी, और देवी की भी पूजा करने से जाते हैं। लेकिन कलयुग के मुख्य राजा वो है। हाँ। और उनकी स्मरण करने से भूत पिशाच दूर जाते हैं। भूत पिशाच में अच्छी मार मारते हैं ना वो। अब जिसका इलाज देखो भाई, अस्पताल कई खुले हैं, हॉस्पिटल्स कई खुले हैं, लेकिन जहाँ से इलाज अच्छा हो जाए, भूतों का हमें लगता है ज्यादा इलाज हनुमान जी करते थे। जैसे मेहंदीपुर बालाजी हो गया, हाँ वहाँ तो खूब पिटाई होती है। मैं देखा ना मेहंदीपुर में जाकर के लोग, देखो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी का कार्य है कि भक्तों को सुरक्षित करना। राम दूत में माता जानकी, सत्य शपथ करना निधान की। हनुमान जी वो है, राम के दूत है, माता जानकी। तो जो भगवान का भक्त है, तो हनुमान जी का ये कर्तव्य, अगर उसको भूत लगा या प्रेत लगा या उसको कोई परेशान कर रहा, जिन्ना भी भूत लगा, यानी कि जिन्ना लोग भी, अगर हम हनुमान जी के भक्त हैं और कोई हमारे होता ना, कई दुश्मन होते हमें परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान जी का कर्तव्य यह है कि जो भगवान श्री राम का भक्त होगा वो मेरे लिए प्रिय होगा, और जो भगवान श्री राम के भक्त को परेशान करेगा मैं उसको उस परेशानी से दूर करूंगा। तो एक शब्द ये भी हो सकता है, अपना मनोविज्ञान की बात है, मेरी खुद की समझ है, मेरा खुद का मानना है। गुरुजी, मान लीजिए कि कोई हनुमान जी की भक्ति प्रारंभ कर रहा है, वो अपनी भक्ति के एक लेवल पर आ गया है और हनुमान जी उसे सपनों में दर्शन दे रहे हैं। अभी कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि आज तक उसका लेवल आ जाए। क्या लेवल? लेवल आज तक किसी ने बना ही नहीं पाया। हनुमान जी के स्वप्न में दर्शन तो ठीक है, आज तक हमें भगवान की कृपा से पूछे ही नहीं दिखी कभी। नहीं, मैं सपने की ही बात कर रही हूँ कि अगर सपने में हनुमान जी किसी को बार बार दिखाई दे रहे हैं, अभी कलयुग में कोई तो क्या मतलब? कलयुग में कोई इतना है नहीं जिसका लेवल बन जाए। पहले भक्ति तो हो। मुझे तो सपने में हनुमान जी दिखे हैं। अब वो तो ठीक है, हनुमान जी का दिखना आपको दिखे। हाँ। हमें तो हनुमान जी की कृपा दिखती है। तो ये मेरा सवाल उन्हीं लोगों के लिए जिनको सपनों में हनुमान जी वो तो स्मरण की बात है। जैसे हम कहीं बैठे हैं, हम फोटो देख रहे हैं, मान लो किसी चीज को हम दिन भर अपने दिमाग पे हैं तो वो आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हनुमान जी जिस दिन स्वप्न में आ गए ना, साक्षात्कार हो गए, उस दिन बात ही अलग है। हनुमान जी क्या है आजकल, तो अब क्या बता दें। कई लोगों की मैं वीडियो देखता हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कई लोगों को हनुमान जी आ रहे हैं, माता कालका आ रही हैं, माता जगदम्बा आ रही हैं, कोई केला खा रहा है जैसे हनुमान जी केला खाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, हनुमान जी तो ठीक है, हनुमान जी का रोम भी तुम्हारे अंदर आ जाएगा, फट के छह हो जाओगे तुम, हनुमान जी की बात करते हो। तो पहले तो भक्ति होना चाहिए। भक्ति कैसी होना चाहिए? भक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे स्नान करके निकले हो तुरंत हाथ पैर की सफाई कर रहे हो और तुरंत लगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जग, ना ना ना।
भक्ति होना चाहिए, भक्ति का भाव अच्छा होना चाहिए। और अभी तक मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने भी भक्ति की, हनुमान जी की मुझसे ज़्यादा भक्ति मैं करता रहा। मैं 111 हनुमान चालीसा करता था, पाव भर दूध पीता था, व्रत रहता था। तो मैं ना मुझे कभी दर्शन हुए और ना मैं कभी लालसा रखता हूँ और ना मैं कभी चाहता हूँ कि दर्शन हो गए। अब इसके पीछे भी मेरा खुद का मानना है कि हनुमान जी के दर्शन मैं नहीं चाहता कि हो गए, मैं क्यों? मंदिर में जाकर के करूँगा। क्योंकि मैं अगर हनुमान जी के दर्शन कर लूँगा तो मेरे अंदर की लालसा पूर्ण हो जाएगी, और मैं अपने अंदर की लालसा को पूर्ण नहीं करना चाहता। मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त हूँ। मैं उस लालसा को, उस ललक को रखना चाहता हूँ। मैं पूरी जिंदगी भर उस ललक को रखना चाहता हूँ कि हनुमान जी कभी मुझे मिलेंगे। उस ललक के पीछे मेरी भक्ति जुड़ी हुई है और मैं वो भक्ति करना चाहता हूँ। महाराज जी, जब हम हनुमान जी की बात करते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं, तो दो ऐसे पार्ट हैं, एक तो हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण, जिसमें दोनों में हनुमान जी की महिमा को बताया गया है। सुंदरकांड में भी उनकी, हाँ, सुंदरकांड में भी बताया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड, इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए? मैं आपसे कह रहा हूँ, हनुमान जी का नाम ही पावरफुल है। अब करो भक्ति निष्ठा से, अब बैठे बजरंग बाण कर रहे, हनुमान चालीसा कर रहे, है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर रहे हो, मन में सोच रहे प्रभु आज तो जुगाड़ लगवा देना, 1 करोड़ तो आ ही जाए अंदर, तो कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ पावरफुल है। सुंदरकांड भी पावरफुल है। हम तो कह रहे हैं हनुमान जी का नाम ही पावरफुल है। तीनों चीजों को आप हटा दीजिए अपने दिमाग से। अगर हनुमान जी का नाम भी अगर आप भक्ति और भावना से लेते हो तो वो भी पावरफुल है। तीनों है। बट महाराज जी, इन्हें बहुत ही एनर्जाइज्ड तरीके से प्रस्तुत किया गया है ना, कि अगर आप, जैसे हमने पहले बात, अगर ज्यादा विपत्ति में हो, हनुमान चालीसा 111 जो यह पढ़े, हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा जी, जो सत एक उसमें ये भी चौपाई, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख हुई, बंधन से मुक्त हो जाएगा, महासुख हो जाएगा। लेकिन करने वाला कौन है? नियम करने वाला कौन है? आजकल तो फॉलो करने वाले भी नहीं। नियम कोई करेगा? अभी किसी को बैठा लो अपन, हनुमान जी के सब भक्त बनते हैं, मंदिर में मंगलवार को जाएंगे, टीका लगाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, फिर अगरबत्ती लगाएंगे, आरती करेंगे। आप 100 पाठ करवा के बता दो, 3 घंटा बैठने, 3.5 घंटा बैठेंगे, उठ करके भग लेंगे। तो पहले करने वाले तो। महाराज जी, इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये कहा जाता है कि बजरंग बाण रेगुलरली नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप गहरी आपत्ति आपके ऊपर आई हो तभी आप हनुमान जी को बुलाएं, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आओ और मेरी हेल्प करो। कितनी सच्चाई है इस बात में? बहुत से कथावाचक ही ये कहते हैं, स्पिरिचुअल ऑरेटर्स खुद कहते हैं कि बजरंग बाण आप रोज मत पढ़िए। क्यों? अच्छा, तो मतलब विपत्ति आएगी तभी हनुमान जी को बुलाएं, और बाकी सुख आएगा तो बस हनुमान जी को दूर रखेंगे। ये लिखा है बजरंग बाण में, लिखा है, प्रमाणित? मुझे नहीं पता, मेरा तो सवाल है। प्रमाणित हो तो अच्छी बात है। मैंने तो जो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रमाण दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रमाण है। ये कोई बात हुई? बजरंग बाण क्यों नहीं कर सकते भाई? निष्ठा तो अच्छी हो। ये विपत्ति में ही हनुमान जी को बुलाओगे, बस दुख में बुलाओगे, सुख में नहीं बुलाओगे। और फिर लिखा तो है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। आपको जो भी करना है, बजरंग बाण करना है, उसके लिए अभी आप स्वतंत्र हैं। हनुमान चालीसा करना है, उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। मैं बजरंग बाण भी करता हूँ, हनुमान चालीसा भी करता हूँ, डेली करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ। मैंने आज तक ना कभी सुना है, ना बजरंग बाण में ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं मेरे को मंगलवार को ही करो कि बुधवार को करो। देखो, भगवान के दिन रोज हैं, प्रतिदिन करो। ये सब नीत बातें हैं, खुद की बनाई हुई बातें हैं। इन सब बातों पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, भगवान की सेवा पूजा करने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, कोई समय की जरूरत नहीं, कभी भी कर सकते। तो मतलब ये एक मिथ है? अरे भक्त हैं हम, हमारे बाप हैं, वो बेटा है उनके, हमें अधिकार है, हम बात करने का हमें अधिकार है, हमें उनसे मिलने का अधिकार है, उनका गुणगान गाने का अधिकार है। और क्यों नहीं गाए हम? भारत में हमारा जन्म हुआ, सनातन धर्म, भारत जैसी भूमि में जन्म हुआ, सनातन में हमने जन्म लिया, हिंदू हम कहलाते हैं। इतने श्रेष्ठ जगह पर हम आकर के अपने हिंदुस्तान में भगवान हनुमान के देश में हनुमान और राम की बात नहीं करें, किसकी करें? और हनुमान के भक्त हैं तो हम तो कहते दिन में 5 बार करो। हाँ, 1 बार नहीं 5 बार करते ही रहो ना। जी, सही बात है। गुरुजी, आज के इस पॉडकास्ट का लास्ट सवाल कि हनुमान जी, जैसा हमने कहा कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे साइंस भी होंगे जहाँ पे ये पता लगेगा कि हनुमान जी आपकी भक्ति टेस्ट कर रहे हैं? क्या हनुमान जी अपने भक्तों को टेस्ट करते हैं? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, हनुमान जी साइंस से परे, साइंस हनुमान जी से नहीं है। हनुमान जी बहुत बड़ी बात है। साइंस को जाना है तो चले जाओ,
हनुमानगढ़ी में भगवान विराजमान है, साक्षात दर्शन दे रहे हैं, दर्शन करो। अब ये थोड़ी बात होती है, हर चीज भरोसा थोड़ी दिलाया जाता, भरोसा लिया जाता है। यही तो बात है कि जब तक भगवान पे भरोसा नहीं करोगे तब तक, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपके इस स्टूडियो पे भरोसा नहीं करूंगा तो क्या मुझे भरोसा होगा? स्टूडियो तो आपने बना के रख दिया, मैं कहूँ नहीं ये स्टूडियो नहीं दूसरा है तो यही ना। हनुमान जी तो यही पृथ्वी पे साक्षात है, वेदों ने प्रमाण दिया है। जाओ जाकर के मंदिर में मत्था टेको, भगवान से कहो तुम मेरे मैं तुम्हारा। अगर दिल से आत्मा मिला करके उनसे बात करो, अगर आत्मा से आत्मा मिलाओगे तार से तार मिल जाएंगे। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ, अगर हनुमान जी आपसे तार से तार आत्मा से बात ना कर जाए तो गारंटी। जब आप किसी देवता के दर्शन करते हो, जब आप मत्था टेकते हो, तो आपने देखा होगा कई बार हमारे मन में कई बातें चलने लगती हैं, अंदर से कोई बात करता है। कई बार जब हम मत्था टेकते हैं, खड़े ऐसे हो जाते हैं और अपने मुंह को बंद कर लेते, तो हमारा मन कुछ कहता है, वो अंदर की आत्मा बोलती है। तो आत्मा से आत्मा का मिलान तो करो। अब मिलना है नहीं, अपना विज्ञान लेकर के घूम रहे हो, भगवान पे विज्ञान चलेगा। भगवान, अच्छा विज्ञान कहाँ गया? कोरोना में तो दौड़ मार गया था विज्ञान। मैं विज्ञान का सम्मान करता हूँ, विज्ञान से सब कुछ चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान से बड़ा विज्ञान नहीं है, भगवान सबसे बड़ा है। कोरोना के टाइम सबने हाथ डाल दिए थे, सबने यही कहा था, वो भैया भगवान का भरोसा करो, तो भरोसे से ही भगवान है। भरोसा करो, भगवान जरूर मिलेंगे। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे, स्पेशली वो लोग जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं? मैं सभी से यही कहूँगा, भक्त बनो, भक्ति में रहो, अपने आप को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के अनन्य भक्त रहो, हमेशा मानो, और एक दिन मत मानो, ऐसा रास्ता बनाओ कि प्रभु मेरे आखिरी दम तक भी आप मेरे साथ हो। बिल्कुल ब्यूटीफुल, एंड आई एम श्योर कि ये मैसेज हमारी ऑडियंस तक जरूर पहुंच रहा है आज के इस डिस्कशन के थ्रू। सो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हिंदुस्तान में हुआ हूँ तो थोड़ा हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश में जानता नहीं। जय सिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्या आपको भी हनुमान जी की कृपा अपनी लाइफ में प्राप्त होती है? क्या हनुमान जी ने आपको कभी सपनों में दर्शन दिए हैं, और अगर दिए हैं तो कैसे मैसेजेस उन्होंने आपको दिए हैं? क्या आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हुए हैं हनुमान जी की कृपा पाने के बाद? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आज के इस पॉडकास्ट को हर हनुमान भक्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।